एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ, ਕਾਂਤਾ ਦੇਵੀ, ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਰਜਨੀ ਸਿੰਗਲਾ, प्रमोद कुमार, रुक्मणी देवी, स्नेहलता, हरिकृष्ण, दिनेश कुमार, शीनू, करुण सिंगला, अनु, रिधि, सौरव, वंदना, अमित गोयल, किन्नी, अंकित गर्ग, काशवी, आयत, वान्या, मीशा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ, ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਲਾਲਾ ਅਨੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਸਿੰਨੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੰਨ 1935 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ BA ਆਨਰਸ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੀਤੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੰਨ 1953 ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ, ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਸਨੇਹਲਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਨੇਹਲਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ, ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਕਾਸ਼ਵੀ, ਆਇਤ, ਵਾਨਿਆ ਅਤੇ ਮੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। जो कि कुछ रोज पहले हमारे बीच में थे। कहते हैं ना, जाने वाला चला जाता है, जाने वाला चला जाता है छोड़ के सारा जहां, और पीछे रोने वाले रह जाते हैं तन्हा तन्हा। क्योंकि गरुड़पुराण इस बात का लेख लिखता है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी अवश्य होता है। लेकिन यद भाग्यम तद भविष्यति, जिसके भाग्य में जो लिखा है वो हो जाता है। कहते हैं ना, जिंदगी में जितने मर्जी जोड़ लो हीरे मोती, मगर याद रखो प्यारे कफन के कभी जेब नहीं होती। क्योंकि जो कुछ हमने प्राप्त किया है इसी धरातल से प्राप्त किया है, इसी धरातल के ऊपर सबका सब जैसा है वैसा का वैसा छोड़कर चलायमान होना है। क्योंकि गरुड़ पुराण में इस बात का लेख लिखता है कि जितना हो सके राम नाम का सिमरन हमें करना चाहिए, क्योंकि किया हुआ सिमरन, किया हुआ तप, किया हुआ दान यही हमारे साथ जाएगा। इसलिए जितना हो सके श्री राम का सिमरन और उस परमपिता परमात्मा का सिमरन होना तो वही है जो आपके भाग्य में पहले ही लिखा जा चुका है। कई कह देते हैं कि हाथों की लकीरों में लिखा होता है, क्योंकि लिखने वाला लिखता है कि हाथों की लकीरों से तकदीर नहीं बनती, हाथों की लकीरों से तकदीर नहीं बनती, तकदीर तो उनकी भी बनती है जिनके हाथ नहीं होते, और ये सत्य है।
क्योंकि किसी शायर ने पंजाबी में शब्द लिखे हैं किस्मत के ऊपर, भाग्य के ऊपर। कहते इतना देकर बनेगा दीवा, इतना देकर रोज दिवाली, इतना देकर रखा रुड़गा, इतना देकर और कंगाली, इतना दे सत मंजली कोठी मैली चढ़ी चुबारे, इतना दे ठट्ठी खुली बिच बाछड़ छाला मारे, इतना दे थल्ले मोटर कारा नाले घुड़ सवारी, इकना नो रिक्शा मिली ओ भी खिचड़ हारी, इकना दे सत सत पुत्र सत पुजिए खवाते, इकना देकर तीन जन्म दी बिलख बिलख मर जाते, इकना दे हथ चूड़ियां कनकन खनक खनक पई होवे, इकना नो मांग सिंधूर में लभदा मांग पई उना दी रोवे, किस्मत ते नहीं जोर किसे दा राज नहीं ओ समझावे, जेड़ा किस्मत ते लिखिया ओ फल पावे। क्योंकि हमारे भाग्य में पहले ही लिखा जा चुका है। आज श्री कपूर चंद जी सिंगला ये भी बड़े ही धार्मिक विचार वाले, पूजा पाठ भक्ति भाव, और इनके सुपुत्र तीनों सुपुत्रों ने बड़ी श्रद्धा के साथ गरुड़ पुराण जी का पाठ भी श्रवण किया, क्योंकि इनसे मेरे को एक बात याद आती है। ये पिता ने अपने पुत्र को पढ़ा लिखा करके किसी बड़े पद पे नौकरी दिलवाई। कुछ समय पश्चात उसके पिता के मन में विचार आया कि क्यों न मैं आज अपने पुत्र को दफ्तर में मिलकर आऊं, ऑफिस में मिल के आऊं। और वो पिता अपने पुत्र को मिलने के लिए ऑफिस में चला जाता है, और जैसे ही पुत्र अपने पिता को देखता है तो कुर्सी से उठ करके अपने पिता के चरण स्पर्श करता है, और जैसे ही वो चरण स्पर्श करता है तो पिता उसके कंधों पे हाथ रख देता है। और उस समय पिता एक सवाल पूछता है अपने बेटे से कि बेटे मुझे ये बताओ कि इस दुनिया के अंदर सबसे भाग्यशाली इंसान कौन है? कहता है पिताजी मैं हूं। उसके पिता ने विचार किया कि इसको पढ़ाया लिखाया मैंने, इस पद पे नौकरी मैंने दिलवाई, लेकिन ये अपने आप को भाग्यशाली मानता है। पिता वापस मुड़ गया, दरवाजे में जाकर के फिर पूछता है कि बेटे मैं तेरे से दोबारा पूछता हूँ कि इस दुनिया के अंदर भाग्यशाली इंसान कौन है? कहते पिताजी आप। कहते बेटे तू अभी तो कुछ कह रहा था और अभी कुछ कह रहा है। कहते हैं पिताजी जब आपके हाथ मेरे कंधे पे थे तो समझ लो मैं सबसे भाग्यशाली था, क्योंकि जिन बच्चों के ऊपर माता पिता के हाथ होते हैं ना वो अपने आप को भाग्यशाली माने, और जिनका पुत्र अच्छे कर्म करता हो और बढ़िया कारोबार कर रहा हो तो वो अपने आप को और उसके पिता को वो अपने आप भाग्यशाली माने। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भाई जितना हो सके अपने बड़ों का सम्मान करो और उस पर बिना परमात्मा का स्मरण करो, क्योंकि यही हमारे साथ जाना है। उस शमशान भूमि में लिखा भी होता है कि तेरी मंजिल तो यही थी, तूने देर कर दी आते आते, और जिन्हें तू अपना समझता था उन्होंने ही जला दिया तुझे जाते जाते। क्योंकि जो हमारा अपना है वो हमें एक न एक दिन अग्नि के हवाले करेगा, ये निश्चित है। क्योंकि हमारे जाने के बाद है ना प्यारे, जो हमने वस्त्र धारण किया है घर वाले रखने को तैयार नहीं है। हमारा कोई भी सामान, जूता चप्पल रजाई गलेला जो कुछ है सब बाहर रख दिया जाता है। पर आपने कभी विचार किया होगा कि जब हमारी सांसों की पूर्ति हो जाएगी, अगर हमारी जेब में कुछ होगा तो रखने को तैयार है। हमारी कान या उंगली में नाक में कुछ भी गहना पहना होगा उसको रखने को तैयार है, लेकिन वस्त्र रखने को तैयार नहीं है।
लेकिन मैं तो यहाँ तक कह दूं कि जो प्राणी यहाँ से चलायमान हो जाता है और अगर उसका कुछ वस्त्र बचे तो उसको घर का कोई भी सदस्य धारण कर ले तो उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए कि मेरा स्वरूप क्या है, लेकिन ऐसा करने को तैयार नहीं है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा का स्मरण किया करो और अपने हाथों से कुछ न कुछ दान पुण्य किया करो। तो मैं अपनी वाणी को कुछ देर के लिए विराम देता हूँ। मंच पर विराजमान पूज्य पंडित जी श्री दीपक वशिष्ठ जी जो कि श्रद्धा के पुष्प अर्पित करेंगे। ओम शांति शांति। वो एकदम से चला जाए, लेकिन इसकी खबर किसी को नहीं होती। शास्त्रों में गणनाएं दी गई हैं कि हम कुछ देख करके, जन्म पत्री देख करके हम बता सकते हैं कि ये तुम्हारा दिन ऐसा आने वाला है, 4 दिन बढ़िया है और एक दिन कुछ खराब है। लेकिन हम कहें कि हम उसे बदल देंगे, हम बदल में बिल्कुल भी नहीं सकते। उपाय भी बता देंगे, लेकिन लिखा है कि वो एक दिन खराब आएगा तो खराब आकर ही रहेगा। बताया हुआ उपाय भी आप सब भूल जाओगे, लेकिन वो दिन खराब आता ही आता है, क्योंकि हम बदल नहीं सकते, केवल बता सकते हैं। अगर बदलना होगा, लिखा होगा, तो बताया हुआ उपाय आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर बताया हुआ उपाय भी आप भूल जाओगे। वो एक दिन खराब आएगा ही आएगा, और 4 जो अच्छे दिन हैं वो भी आएंगे ही आएंगे। इसलिए कहा कि अगले पल क्या होने वाला है ये किसी को खबर नहीं। हम लाख कोशिश करते हैं अपने बड़े बुजुर्गों को बचाने के लिए, परिवार ने भी कोशिश की, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में नहीं है कैसे हो सकती। इसीलिए कवि ने उदाहरण में लिखा कि बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा भी होनी से दूर नहीं रहे, होनी ने अपने चक्र में उन्हें ले ही लिया। उदाहरण के रूप में कवि ने एक भजन के रूप में लिखा कि चाहे लखा कर नहीं, चाहे लखा कर नहीं, होने दी तदबीर जी, कद मिटाया नहीं मिटदी जेड़ी लिखी गई तकदीर जी, लिखी गई तकदीर जी। चाहे लखा कर लिए, चाहे लखा कर लिए, होने दी तदबीर की, कद मिटाया नहीं मिटदी लिखी गई तकदीर जी, लिखी गई तकदीर जी। 2 तरह की भगवान ने नगरी बनाई है। क्या है? कवि ने लिखा, तुम छाओ दी नगरी दे विच लोग माई दे वसदे ने, तुम छाओ दी नगरी दे विच लोग माई दे वसदे ने, अजब नजारा कुदरत दा कोई रोंदे दे कोई हसदे ने, अजब नजारा कुदरत दा कोई रोंदे दे कोई हसदे ने, अजब बनाई कारीगर ने, अजब बनाई कारीगर ने, दो रंगी तस्वीर जी, कद मिटाया नहीं मिटदी जेड़ी लिखी गई तकदीर जी, लिखी गई तकदीर जी। चाहे लखा कर लिए, चाहे लखा कर लिए, इस होने दी तदबीर जी, कद मिटाया
आगे उदाहरण दे करके, ग्रंथों से उदाहरण दे करके कवि ने लिखा कि एक पल से दूसरे पल ही क्या हो जाता है, उसका उदाहरण दिया। खबर पल विच की हो जाना, खबर पल विच की हो जाना, गल किसे भी न जानी। खबर पल विच की हो जाना, गल किसे भी न जानी। मात पिता दी खातिर शरवण लैन गया जग पानी। मात पिता दी खातिर शरवण लैन गया जग पानी। हथ विच गड़वी पड़ी रह गई, हथ विच गड़वी पड़ी रह गई। लगा कलेजे तीर जी, कदे मिटाया नहीं मिटदी जेड़ी लिखी गई तकदीर की, लिखी गई तकदीर की। खबरे पल विच की हो जाना, गल किसे ना जानी। एक पल में क्या से क्या होता। माता पिता ने श्रवण को कहा कि जा बेटा, हमें प्यास लगी है, पानी ला दिया। पानी लेने के लिए गया। अब ना माता पिता को पता है कि श्रवण बेटा पानी लेकर के नहीं आएगा, और ना ही बेटे को पता है कि जो माता पिता को मैं तीर्थ और धाम की यात्रा करा रहा हूं, अगले पल जो पानी उन्होंने मांगा है वो मैं पानी पहुंचा ही नहीं। दोनों में से, तीनों में से किसी को नहीं पता। लेकिन जैसे ही लोटा डाला जल में, तो राजा दशरथ का तीर आकर के कलेजे में लग गया। वहीं पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला। लेकिन मनुष्य की आवाज सुनी तो राजा दशरथ पास आ गया। और राजा दशरथ ने पूछा कि मैंने जानवर के शिकार को तीर चलाया था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो कहता है, मेरे माता पिता को प्यास लगी थी तो ये जल लेने के लिए आया था। तुम चले जाना, माता पिता मेरे प्यास से हैं, उन्हें पानी पिला देना। अंधे हैं लेकिन पानी पिला देना, उनको प्यास लगी है। माता पिता के पास पहुंचा राजा दशरथ, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। अगर बोलूंगा तो वो पहचान जाएंगे कि हमारा बेटा नहीं है। दोनों को पहले जल दिया माता पिता को। उसके बाद माता पिता प्रश्न करते हैं कि बेटा, तुझे पता था हम प्यासे हैं, तूने इतनी देर कहां से लगा दी? तुझे पता नहीं था प्यासे हैं, तू कहां था? इतनी देर क्यों लगा दी? बोलता क्यों नहीं? इतने प्रश्न किए, इतने बार कर लिए, अंत में राजा दशरथ को बोलना ही पड़ा। कहने लगा, आपका बेटा पानी लेने गया था, इतनी बात ही सुनी है। और वहीं पर पहचान गए माता पिता कि हमारा बेटा ये नहीं है, श्रवण नहीं है। तो जैसे ही अगला शब्द बोला कि आपका बेटा पानी लेने गया था, मेरे तीर से मृत्यु हो गई, तो वहीं पर हाथ में जो जल का लोटा था वो जमीन पर गिर गया। समझ गए और कहने लगे, फिर तू कौन है? तू यहाँ पर कैसे आया? कहने लगा, मेरा ही तीर लगा, मैं दशरथ हूँ राजा, मैंने तो शिकार करने के लिए तीर चलाया था जानवर की, लेकिन आपका बेटा वहां पर था, उसे तीर लगे। तो वहां पर राजा दशरथ को श्राप मिला कि जैसे हम अपने बेटे के वियोग में मर रहे हैं, इसी प्रकार से तुम भी अपने बेटे के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो। एक पल में सब कुछ बदल गया। बेटा हाथ से चला गया, जहां पर अभी खुशियां थी, अभी धूप और छांव बदलाया। कहीं पर धूप है, कहीं पर छांव है।
इसी समय पर कहीं पर दुख है और कहीं पर खुशी है। और एक पल में क्या से क्या हो गया, जहां पर राजा दशरथ शिकार करने के लिए आए थे, एक मनुष्य की हत्या हो गई। और जहां पर माता पिता अपनी प्यास बुझाने की सोच रहे थे और बेटा पानी लेकर के माता पिता को सेवा करने के लिए सोच रहा था, एक पल में ही सब कुछ बदल गया। तो वहां पर श्राप दिया और जब राजा भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो उन्हीं के वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हुई। इसलिए लिखा कि खबर पल विच की हो जाना, गल किसे भी न जानी, मात पिता दी खातिर शरण लैन गया जग पानी, हथ विच गड़वी फड़ी रह गई, हथ विच गड़वी फड़ी रह गई, लगा कलेजे तीर दी, कदे मिटाया नहीं मिटदी जेड़ी, लिखी गई तकदीर दी, लिखी गई तकदीर दी, चाहे रखा कर लइए, चाहे रखा कर लइए, इस होने दी तदबीर दी, कदे मिटाया नहीं मिटदी जेड़ी, लिखी गई तकदीर दी, लिखी गई तकदीर दी। कभी अकेला है या कभी अकेला है, जिंदगी ने तेरे संग कैसा खेल खेला है, आता भी अकेला है जाता भी अकेला है, आता भी अकेला है जाता भी अकेला है, जिंदगी ने तेरे संग कैसा खेल खेला है, आता भी अकेला है जाता भी अकेला है। जिंदगी के मेले में गम भी खुशी भी है, जिंदगी के मेले में गम भी खुशी भी है, हद से सुखी है कोई हद से दुखी भी है, हद से सुखी है कोई हद से दुखी है, पूछता है हर कोई कैसा ये झमेला है, पूछता है हर कोई कैसा ये झमेला है। चली गई मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करवीरा, कहाँ तुम चले गए हो, कहाँ तुम चले गए, मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करवीरा, कहाँ तुम चले गए हो, कहाँ तुम चले गए, मेरी जीवन की पहचान, मेरे जीवन की पहचान, मेरी दुनिया करवीरा, कहाँ तुम चले गए हो, कहाँ तुम चले गए, मैंने भाव समर्पण
सीखा है, सिखलाया आपने ही, जीने का सलीका है, सिखलाया आपने ही, जीने का सलीका है। अभी और सिखाना था, अभी और सिखाना था, ऐसे तो न जाना था, कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए, मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है। आओगे लौट कर तुम, विश्वास अभी भी है। आओगे लौट कर तुम, विश्वास अभी भी है। मेरी दुनिया के सरदार, आ जाओ लौट कर यहाँ, कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। अब जहाँ तक पहुँचा है परिवार समाज में और परिवार के अंदर और शहर में, उसका क्या लिखा करोगे। ये आपके कर्म ही थे जो कुछ बन पाए हैं, ये आपके कर्म ही थे जो कुछ बन पाए हैं। मैं जैसे भी हूँ बस आपकी छाया है, हम जैसे भी हो बस आपकी छाया है। हमें इसका है अभिमान, हमें इसका है अभिमान, हमें मिला आपका नाम, कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान,
अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख कलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे विषय विकार विकारो पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति